अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद रज़ा नकवी। जनूबी पंजाब के अहम शहर मुल्तान में एक बार फिर करप्शन का एक बड़ा स्कैंडल मंजरेआम पर आया है, जिसने सरकारी अदारों की शफाफियत पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इतलात के मुताबिक वासा मुल्तान में अरबों रुपए की मुबैना मेगा करप्शन में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का दायरा तेजी से वसी हो रहा है। ताज़ा पेशरफ्त में हुकूमत पंजाब ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मुजफ्फरगढ़ में तैनात वासा के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल सलाम को मुअत्तल कर दिया है। ये कार्रवाई पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 यानी पिड एक्ट 2006 के तहत अमल में लाई गई है। महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ग्रेड 18 के अफसर अब्दुल सलाम को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। उन्हें उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। उन्हें हिदायत की गई है कि वो फौरन पंजाब वासा लाहौर के डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट करें। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा केसेस के बाद अमल में लाई गई है। ज़राए का कहना है कि वासा मुल्तान में अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात सामने आए थे। इस केस में मुतअद्दिद अफसरान को चार्जशीट किया गया। गुज़श्ता 2 साल से ये केस मुख्तलिफ फोरम्स पर ज़ेर इल्तवा था। उन फोरम्स में शामिल हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, महकमाना इंक्वायरियाँ, दिगर एहतसाबी इदारे। यह ताख़ीर खुद एक बड़ा सवालिया निशान है कि इतने संगीन मामलात पर वक्त कार्रवाई क्यों ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक साबिक डायरेक्टर रिकवरी आरिफ अब्बास और साबिक ऑफिसर सईद डोगर भी इस मेगा करप्शन केस में मुलव्वस बताए जा रहे हैं। इतलात हैं कि इन दोनों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई मुतवक्को है। मुमकिन तौर पर उन्हें भी पीड एक्ट के तहत मुअत्तल किया जा सकता है। ये पेशरफ्त ज़ाहिर करती है कि हुकूमत अब इस मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए संजीदा नज़र आती है। अगरचे सरकारी सतह पर तमाम तफसीलात जारी नहीं की गई, ताहम इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक फंड्स में बेज़ब्तियाँ, ठेकों में खुर्द-बुर्द, गैर शफाफ अदायगियाँ जैसे मामलात सामने आए हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसे केसेस में आमतौर पर जेली बिलिंग, गैर मियारी काम और मखसूस ठेकेदारों को नवाजना शामिल होता है। ये बात इंतहाई अहम है कि इस केस पर गुज़श्ता 2 सालों से कार्रवाई ज़ेर इल्तवा थी। ऐसी ताख़ीर पर अवामी हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है। सवाल ये है कि क्या सियासी दबाव इस ताख़ीर की वजह थी या अदारा जाती कमज़ोरियाँ ज़िम्मेदार हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अभी बाकी हैं। मुल्तान और गिरदनवाह के इलाकों में इस खबर के बाद शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह मामला तेज़ी से वायरल हो रहा है। शहरियों का कहना है कि करप्शन ने बुनियादी सहूलियात को मुतासर किया। पानी और सीवरेज के मसाइल बदतरीन हो चुके हैं। आवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया किया गया। वासा का बुनियादी काम शहरियों को साफ पानी फराहम करना, नकासी आब का निज़ाम बेहतर बनाना है, मगर करप्शन के बायस कई मनसूबे अधूरे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ, शहरी मुश्किलात का शिकार हुए। ये केस हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। क्या वाक़या शफाफ एहतसाब होगा या ये केस भी माजी की तरह दब जाएगा? माहिरीन का कहना है कि अगर इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया तो ये एक मिसाल बन सकता है। आने वाले दिनों में मुतवक्का पेशरफ्त, दीगर अफसरान की मुअत्तली, मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट का इजरा, महकमाना गिरफ्तारियों का इम्कान। मगर ये सब होता है तो ये जनूबी पंजाब में करप्शन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होगी। ये केस सिर्फ एक अदारे तक महदूद नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कमज़ोरियों को ज़ाहिर करता है, एहतसाब के अमल पर सवाल उठाता है। ज़रूरत इस बात की है कि शफाफ तहकीकात हों, ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाए और निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। मुल्तान में सामने आने वाला यह मेगा करप्शन स्कैंडल का एक वार्निंग है कि अगर अदारों में इस्लाहत ना की गई तो आवाम का एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है। अब्दुल सलाम की मुअत्तली एक अहम कदम ज़रूर है, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी है। क्या दीगर मुलव्वस अफसरान के खिलाफ भी इस तरह सख्त कार्रवाई होगी?